वीडियो के इस अंक में बच्चों हम लोग बाजार दर्शन का शेष अंश पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मन किसी भी रूप में खाली नहीं रहना चाहिए। आशा यह कि जब भी हम बाजार जाते हैं हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली हो गया तो शून्य हो गया और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा में है, उनके सिवा किसी में नहीं है जो संपूर्ण है, अर्थात अपने आप में पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। अर्थात हमारे में आप में किसी न किसी रूप में और सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई कमी अवश्य है। इसी को लेखक ने कहा है अपूर्ण, अर्थात हमारे अंदर अभी इच्छाएं हैं और प्राप्त कर लेने की और प्राप्त कर लेने की। इससे मन बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे। इन्होंने कहा कि सभी इच्छाओं का निरोध कर लोगे, उस पर रोक कर लोगे, अपने से अलग कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तपस्या है, ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है, वास्तविक नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, रिक्त स्थान को जाती है, खाली स्थान को जाती है। मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट दे करके मन को बंद रखना जड़ता है। किसी हम रोक को लगा करके किसी को रोक देते हैं तो क्या वह रोकना है? जी नहीं। अपने आप से यदि वह व्यक्ति नहीं रुकता है तो वह रोक नहीं है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार होता है। नकार का मतलब क्या? नकारात्मक भाव आते हैं। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय वस्तु के दर्शन से बच गए तो क्या हुआ? कह रहे हैं कि यदि हम किसी वस्तु को, अभिन्न वस्तु को हम नहीं देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने अपनी आँख फोड़ लिया तो क्या यह रोक है? जी नहीं। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? ऐसे क्या आपकी लालच समाप्त हो जाएगी? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाता है? ऐसा आँख बंद कर लेंगे तो क्या आप सोचना बंद कर देते हैं? इच्छाएं आपके अंदर नहीं आती हैं, आपके मन में नहीं आती हैं? जी आती हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जिस समय हनुमान जी लंका को जला रहे थे उस समय राक्षसियाँ इनको हृदय में देख रहे थे। मूंदे आँख हिय में उघारे आँखी आगे ठाड़ो। आँख यदि बंद करते हैं तो मालूम होता है कि हनुमान जी उनके हृदय में आकर के विराजमान हो गए हैं, और जब खोलते हैं तो सामने ही खड़े देखते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि यदि हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो यह कहें कि हम देखना बंद कर देंगे, यह संभव नहीं है। आकृति तो आपके हृदय में भी आती रहेगी। क्या आँख बंद करके हम किसी को, आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? सपना, कुछ ऐसा सपना देख लेने के बाद में आपकी निद्रा टूट जाती है, आप उठ करके बैठ जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। अकारत का मतलब व्यर्थ, बिना मतलब का है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है। हठ योग, जिद्द। हठ का मतलब क्या होता है? सीधे जिद्द होता है कि यदि हमें ईश्वर का दर्शन करना है तो अपने नाक और मुंह बंद कर लें कि नहीं हम देख करके रहेंगे। अरे भैया क्या भरोसा, कुछ देर के बाद में आप खुद ही ऊपर चले जाओ। योग नहीं है, यह हठ है। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। निश्चित रूप से वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। व्यापक की जगह संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या होता है? संकुचित, कम मात्रा में, परिमित मात्रा में। इसलिए उसका रोम रोम, इसलिए इन्होंने कहा रोम रोम क्या मूंद करके बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए।
वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। इन्होंने कहा कि यदि हम पूर्ण होते तो परमात्मा से अलग होकर के हमारा अस्तित्व क्यों होता। लेकिन हम अपूर्ण हैं और परमात्मा क्या है? पूर्ण है। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। हमारी पहचान ही किससे है? अपूर्णता से। आशय यह कि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर इच्छाओं का होना भी आवश्यक है और निश्चित रूप से हम गलती करेंगे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है तो समझिए तब तो वह परमात्मा हो गया। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। कोई हम ऐसा उपाय करें जिसमें मन को रोकने की नौबत ही नहीं आए, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। अपने मन का करने की छूट कदापि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अखिल का मतलब संसार ब्रह्मांड का अंग है, खुद कुल नहीं है, संपूर्ण नहीं है, परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा नहीं है। इसलिए मनमानेपन की छूट कभी नहीं होनी चाहिए। पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया भगत जी का कि पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं या काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए। क्या करते हुए? चूरन बेचते हुए कितने बरस हो गए, बहुत दिनों से चूरन बेचते हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। उनका एक नियम है कि 6 आने ही कमाएंगे, उसके बाद हम नहीं कमा सकते। चूरन उनका आसपास सरनाम है। सरनामा है मैंने प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। वह कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। यदि वही चूरन बेचने का एक धंधा खोल देते, व्यापार खोल देते, तो आज क्या वह माला माल हो जाते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। जो लेकर के वो आए त्यों ही उनका चूरन क्या होता है? बिक जाता है, समाप्त हो जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई भी नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि पहले ही अग्रिम ले लेते कि इतना पैसा ले लीजिए, इतना चूरन मुझे दे दीजिएगा। जी नहीं, ऐसा काम भी नहीं करते हैं। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते ही 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। देखते देखते इतना प्रसिद्ध है उनका चूरन कि 6 आने का बिक जाता है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भाव का दे देने को उत्सुक रहते हैं। बड़े आदमी से जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे कुछ लेने देने के बजाय उससे अपना परिचय बढ़ाने की कोशिश करता है। वही हाल इस भगत जी से है। लोग अपना साहब बंदगी करने के लिए, उनसे अपना परिचय करने के लिए हाथों हाथ जाकर के उनके चूरन को खरीद लेते हैं। पर 6 आने पूरी हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। जो ही 6 पैसा हुआ बाकी का चूरन वह मुफ्त में दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। 4 पैसे का एक आना हुआ करता था, 6 चौके 24, कोई 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। अर्थात वह कभी परेशान नहीं होते थे, कभी वह रोगी नहीं बनते थे। क्यों? क्योंकि एक निर्धारित गति से एक निर्धारित समय पर वह अपना हर एक कार्य करते रहते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि वह चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता।
इन्होंने मुख्य रूप से इस बात को क्यों रखा, क्योंकि भगत जी भी उसी बाजार से जाते हैं, लेकिन भगत जी के ऊपर उस बाजार का कोई असर नहीं होता है, जबकि हमारे ऊपर, आपके ऊपर बाजार का बहुत ज़्यादा असर होता है। तुरंत ही हम बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना सर्वस्व गंवा बैठते हैं। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसा ना समझिएगा कि मैं चूरन का प्रचार कर रहा हूँ, चूरन बेचने वाला हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। कोई भी लेखक हो, उससे आगे वह भगत जी हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, वह साक्षर भी हैं कि नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, यह नहीं कहा जा सकता। और बड़ी बातें तो उन्हें मालूम क्या होंगी, और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज तुच्छ चीज़ है, फिर भी वह महान बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बाजार के आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर, आपके ऊपर होता है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर के भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को, नाचीज प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है, माल बिछा रहता है, और उसका मन अटीक रहता है, कभी टिकता नहीं है। टिकने का मतलब क्या हुआ? कभी विचलित नहीं होता है, कभी रास्ते से भटकता नहीं है। पैसा उसके आगे होकर के भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो। 25वां पैसा उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि भगत जी मुझे भी ले लो, मैं तुम्हारे पास चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भगत जी वो 25वें पैसे को लेते नहीं हैं। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती, दया नहीं समाती। वह निर्मम, कठोर, क्रूर व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में क्या बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? जी नहीं। आपके ऊपर, हमारे ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन क्या भगत जी के ऊपर इसका असर होगा? जी नहीं। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर संलग्न न हो जाती होगी? लज्जा को प्राप्त नहीं होती होगी? निश्चित रूप से वह लज्जा को प्राप्त होती होगी। पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए। इन्होंने कहा कि पैसे में एक व्यंग शक्ति होती है, उसको आप सुनिए। वह दारुण है, कष्ट देने वाली है। दारुण का मतलब कष्ट देने वाले, और दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ाती निकल गई। इन्होंने कहा कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। क्या निकल गई? मोटर निकल गई। किसी की गाड़ी हो, धूल उड़ाती हुई निकल जाती है। क्या वह निकली कि मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक आर से पार हो जाती है, आपके हृदय को भेद जाती है। जैसे किसी ने आँखों में उंगली दे करके दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो। आज उस व्यक्ति के पास में है, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया। उन्होंने मोटर गाड़ी नहीं कर दी, मोटर गाड़ी खरीद करके मुझे नहीं दी। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है
कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर डालती है। अर्थात उनके किए गए उपकार को हम तुरंत ही भूल जाते हैं, माता पिता के उपकार को तुरंत ही तार तार कर देते हैं। माता पिता कुछ नहीं, सब कुछ हम ही हैं, और यह अहंकार हो जाता है। और आप जानते हैं अहंकार ही क्या होता है, विनाश की जननी है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर के ही नहीं रह जाती? क्या वह समाप्त नहीं हो जाती है? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है, तुरंत ही उसको तार तार कर देता है, तुरंत उसको नष्ट कर देता है। उस बल को नाम जो दो, वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, अर्थात ऐश्वर्यता को प्राप्त होता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, दूसरी ही जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं, उन सभी का अंतर खोजूं और प्रतिपादन करूं, मैं कुछ प्रतिपादित करूं, लिखूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, सरोकार का मतलब क्या होता है, वास्ता। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है ही कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्प्रिया है, स्प्रिया माने लालच होता है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मान करके बात की जाए तो यह कहना होगा कि संचय ही क्या है, तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति को निर्बलता ही प्रमाणित होती है, निर्बलता मिलती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। पेज नंबर 91 से आप पढ़ेंगे वीडियो के अगले अंत में, 91 से लेकर के अंत तक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।